क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। आज का मिसा बलिदान में हम लोग श्री मथियास मीन्स उसका स्पष्ट लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। अहमदाबाद से हम लोग उनको निवेदन भेज दिया है। शुगर बीमार से, गैस्ट्रिक बीमार से चंगा होने के लिए और कोरोना से बचा के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। और मुंबई से श्री बड्डी डिसूसा, उनका भाई कजिन ब्रदर ग्लेन डिसूसा आत्म शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। वो अभी इसी महामारी समय में वो ये दुनिया से चले गए हैं। उनका आत्म शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और राजपुर से श्रीमती प्रसन्ना लकड़ा और मनोज लकड़ा, उन लोग अपने बाबी लूसी जसिंता लकड़ा आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और स्वर्गराज में प्रभु का दर्शन पाकर हम सबों के लिए प्रार्थना करते रहने के लिए मिसा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। और श्रीमती प्रसन्ना लकड़ा, उनका 4 भाई लोगों के लिए, जैसे आज हमारा भारत में रक्षाबंधन त्योहार मना रहे, उनका सब भाइयों को रक्षा मिलने के लिए प्रभु उन लोगों को देखभाल करने के लिए मिसा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। और कोरबा से CSEB कॉलोनी से श्रीमती बेनदित्ता का उसका स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करना चाहती है। बार बार बीमार हो रही, उसका स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करना चाहती है। और जैसे हम लोग लगातार ये 60 दिन मिसा चढ़ा रहा है, मिस्टर जैन स्वस्थ लाभ के लिए भी आज का मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। श्रीमती आस्था जैन, उसका पढ़ाई में सक्सेस होकर जज नौकरी लगने के लिए और उसका स्वस्थ लाभ के लिए। मिस्टर जोस केरल से, उसका जहां भी अपने जीवन संगिनी जल्दी से मिलकर शादी होकर उसी जीवन बिताने के लिए। श्रीमती आश्रिता मिंज, उसका भी जल्दी से चंगा होकर अपना बीमारी से ठीक होने के लिए। और सिस्टर मंजू, वो 1 साल से भी कैंसर बीमार से पीड़ित है। भगवान की इच्छा हो माँ मरियम उनको चंगा करने के लिए, उसका जीवन में चमत्कार दिखाने के लिए मिसा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं ये कोरोना महामारी को हमारा बीच से हटाने के लिए ये मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को, कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करें, हमारा पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे हमारा पिता ईश्वर, तू असीम स्नेह से हम पर शांतिप्रद
वरदानों की वश करता है। हमारा जीवन भी तेरा ही वरदान है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इसे अपने प्रेम से संपूर्ण और सुदृढ़ बना दे तथा इनका पथ प्रदर्शन कर हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। पाठ का मूल अंश है, हनन्याह, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। अध्याय 28 पद संख्या 1 से 17। यूदा के राजा योशिय्याह के शासनकाल के प्रारंभ में चौथे वर्ष के 5वें महीने में अंजूर के पुत्र हनन्याह गिबोन में रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं बबूल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सम्मान वापस ले आऊंगा जिन्हें बबूल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बबूल ले आ गया था। यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम को और यूदा के सब निर्वासितों को भी बबूल से यह वापस ले आऊंगा। प्रभु की वाणी, क्योंकि मैं बबूल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, योमस्तु प्रभु ऐसा ही करे, प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो भी नबी थे, वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है, वह तभी प्रभु को भेजा हुआ नबी माना जा सकता है। जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, इस पर नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर जो जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह ने समस्त जनता के सामने यह कहा, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बबूल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चल गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, उसे तोड़ के समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहती हुई सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लड़की का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बबूल से राजा नबूकदनेस्सर का अधीन होंगे। मैंने बैल पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह ध्यान से मेरी बात सुनो, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसीलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इस वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा यह समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चले दिया। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उसके खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संदेह होने पर शिष्यों उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उनके खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवाय यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने के आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंख उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरा टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सभी पापों को मिटा दे। ख्रिस्त में प्यारी माता पितागण, ये सुसमाचार कल ही हम लोग पढ़ चुका है। आइए आज कितना 1000 लोगों को प्रभु ने खिलाया, कैसे खिलाया हम लोग नहीं बात करेंगे, लेकिन मैं केवल 2 शब्दों के बारे में अभी बात करना चाहता हूं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 प्रवचन 13 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा यह समाचार सुनकर वहां से हट गया। क्या समाचार सुन के वहां से हट गया? हम लोग मत्ती के सुसमाचार 14 प्रवचन 12 में सुनते हैं। हम लोग शुक्रवार का पाठ में यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। यूहन्ना बपतिस्मा कोई अन्य आदमी नहीं है, खुद प्रभु का रिश्तेदार है, उसका बड़ा भाई हो सकता है, उसका बहुत नजदीक रिश्ता है। इसलिए जब एलिजाबेथ गर्भवती थी, जब गब्रिएल दूत ने मां मरी को संदेश दिया, आपका पड़ोसी एलिजाबेथ अभी गर्भवती है, बोलकर मां मरियम दौड़ के जाके एलिजाबेथ को सेवा की। उसका मतलब बहुत नजदीक रिश्ता है। इतना अच्छा नजदीक रिश्ता भाई को बहुत अन्याय से मार दिया।
देख लीजिए, राजा के सामने एक लड़की आके नाचती है, वो नाचना महाराज को प्रसन्न होता है और लड़की पूछते हैं, वही उसी फायदा उठाकर मेरे को मेरा मम्मी का आदेश है यूहन्ना बपतिस्मा का सिर चाहिए। नाचना क्या है, राजा प्रसन्न होना चाहिए, और यूहन्ना बपतिस्मा का सिर काटना क्या है, कितना अन्याय का बात है। भाई उसको सिर काट के देते, उसका शिव को उठा के उसका शिष्य लोग दफना के ये संदेश प्रभु के कान में पहुंचा देते। इसको सुनकर प्रभु व्याकुल होकर, दुख होकर सबके साथ नहीं रहना चाहती है। प्रभु भी भगवान होकर प्रभु हमारे बीच में एक मनुष्य रूप में पूर्ण रूप से जीवन बिता रहते हैं। ये दुख सहन कर मैं अभी नहीं रहना चाहता हूं, नित्य सदैव प्रांत में जाके मैं अपने दुख को मैं अनुभव करूंगा बोल के नित्य प्रदेश में जाते हैं प्रभु। हाँ ठीक है ना। और हम लोग दूसरा शब्द देखते हैं, ये पता चला कर नगर नगर से लोग पैदल में चले गए। प्रभु में नाव में सीधा चले जाते हैं निर्जन स्थान में, लेकिन सब लोग सुन के पूरा घुमा के पैदल में कोई दौड़ के भी गया होगा प्रभु उस तरफ जाने के पहले। तब जब वहां नाव उतरते बहुत बारी जन को, बहुत लोगों को, बहुत भीड़ को देखते हैं, प्रभु को क्या होता है, उन्हें इन लोगों पर तरस आया। तरस आया मतलब दया हो गया, कंपैशन हो गया। देख लीजिए, अगर हम लोग मेरे पास आ जाएंगे तो ना, अगर मेरे घर में कोई हो जाएगा तो ना, मेरे पिताजी कोई मर जाने के समय कोई आ जाएगा तो मेरे को प्रार्थना करे, फादर बोलेंगे तो मैं बोलता हूँ माता जी अभी मैं ठीक नहीं है, कोई मेरे भाई अभी मेरे ठीक नहीं हूँ, मेरे मूड ठीक नहीं है, आप लोग दूसरा फादर के पास जाए बोलता। कोई भी वही होता है, नहीं तो कुछ बैठ लीजिए बोलता। लेकिन प्रभु उनको देखे तरस आया, जब लोगों का जरूरत को देखा है। ठीक है, मैं तो दुख हूं, मेरे से इन लोग बहुत दुख है, भूखे हैं, बीमार है, कठिनाई उठा रहे, इन लोग को तरस आकर जब दिल उनका व्याकुल से उठ गया है तब चमत्कार हो गया। जब हम लोग अपने दिल टूटा कर दुख से प्रभु के पास जाते, हमारे जीवन में भी ये चंगाई होता है, ये चमत्कार होता है। आइए हम प्रभु के पास जाएंगे। अगर प्रभु हमारे जीवन में चंगा करना चाहते हैं, चमत्कार करना चाहते हैं, जितना 5000 लोग पैदल में दौड़ के प्रभु के पास जाया है, इस तरफ हम भी प्रभु के पास दौड़ के जाएंगे, ताकि प्रभु हम सबों के ऊपर भी तरस आए, हमको भी चंगा करे, चमत्कार दिखाए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सुंदर सुमन सजा के थाली में चलो जाए, प्रभु के मंदिर में चलो जाए, बेदी के पास और दया और पर सजा के थाली में चलो जाए, प्रभु के मंदिर में चलो जाए, वेदी के पास। दी प्रभु ने अनमोल दान, गाए उसका महिमा गान। दी प्रभु ने अनमोल दान, गाए उसका महिमा गान। फूलों की तरी दे से प्रभु के मंदिर में चलो जाए, प्रभु के मंदिर में चलो जाए, वेदी के पास। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु,
दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे। इनके साथ ही तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ही ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए हमारा अमर उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हम लोग प्रार्थना भाव से जो भी आज का मिसा मतलब हर एक चीज को प्रभु का वेदी पर हम लोग अभी समर्पित करता है, जिसे आज हम लोग प्रार्थना चढ़ा रहा है। श्री मथियास मिंज के लिए, ग्लेन डिसोजा आत्मा शांति के लिए, लूसी जसिंता आत्मा शांति के लिए, मैडम प्रसन्न लगड़ा उनका सब 4 भाई लोगों का रक्षा के लिए, अच्छा भविष्य के लिए, बेनेडिक्ट एक का स्वस्थ लाभ के लिए, प्रवीण जैन स्वस्थ लाभ के लिए, आस्था जैन उसका स्वस्थ लाभ के लिए, और मिस्टर जोस उसके लिए जल्दी जल्दी शादी होने के लिए, और श्रीमती अश्विता मिंज स्वस्थ लाभ के लिए, सिस्टर मंजू स्वस्थ लाभ के लिए, मिस्टर जैनित तिर्की और ज्योति टिटकी, उन लोग अपने नशा पानी छोड़कर अच्छा जीवन बिताने के लिए हम लोग ये सब मतलब को आज का वेद प्रभु का वेदी पर समर्पित करते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ऊपर अपने आत्मा के संसद से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बड़े रहे। प्रभु हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली हुई अपनी कलीसिया के बीच सुधीले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधीले जो पुनरुत्थान के आशय में पलोसित आ चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से हम लोग प्रार्थना करते हैं मिस्टर ग्लेन डिसोजा आत्मा शांति के लिए, और श्रीमती लूसी जसिंता लकड़ा उसका आत्मा शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे।
हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टा कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरे स्तुति ज्ञान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति तोड़ देता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामय विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है, आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आवश्यकतों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की माता, आपका जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग आज ये 7 दिन का नवीन प्रार्थना चला रहे। माँ मरियम, हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं ये कोरोना से हम सभी लोग मुक्त होकर छुटकारा पाकर आपका जन्म त्योहार को हम सभी लोग एक परिवार जैसे इकट्ठा होकर त्योहार मनाने के हमको आशीष प्रदान कीजिए। तब तक ये कोरोना बीमार को हमारा बीच से दुनिया से हटा लीजिए। ये त्योहार के बारे में जो भी व्यवस्था करने वाला है
पुरोहितगण, कमिटी मेंबर्स, सभी लोगों को आपको हाथ में समर्पित करते हैं। माँ मरियम, आज का मिसा मतलब जितना हम लोग चढ़ा दिया, सब मतलब को पिता परमेश्वर के पास आप पहुंचा दीजिए, ताकि ये सब पूरा मतलब पूरा हो जाएगी। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पददलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणशील रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रणाम में हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बढ़ाई हो, जैसे आदि में थी आवरण कल तक सदा रहेगी। आमीन। हे वरंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है। हमें दया पूर्वक अपने शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। तू हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बना दे। यह हमारी विनती है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। अब जो भी मतलब आप लोग भेजना है, कृपया ये यूट्यूब चैनल में आप लोग भेज सकते हैं। और हम लोग प्रार्थना करते हैं माँ मरियम का मध्यस्थ से पूरा भारत में हम लोग रक्षाबंधन त्योहार मना रहा है। सब भाई बहन लोग, सब बहन लोगों का मतलब माँ मरियम का प्रार्थना के साथ जोड़कर सब भाई लोगों को पिता परमेश्वर को समर्पित करते हैं। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। हमारी रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह,